मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान जोड़े ने अपनी चलती नौकरियां छोड़ दी और ये ग्रेजुएट जोड़ा है और इन्होंने अपने ही घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को बना लिया है अपना चलता फिरता रेस्टोरेंट। ये आप एक बड़ा यूनिक आइडिया लेके आए हैं, घर की इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आप बाहर ले आए हैं मिसिस के साथ और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस यहाँ पर आपने मुतारिफ करवाई हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आया कैसे आपके माइंड में? ये जस्ट एक क्लिक ऑफ माइंड है, बस ये एकदम से बैठे बैठे समिया के दिमाग में आया। समिया, मैं ऑफिस से आया, समिया ने शेयर किया, मैं कहा देख लो, तो कहती नहीं एक दफ़ा दोबारा लेट्स ट्राई। तो मैं कहा देख लो फिर सोच लो, कहती नहीं। जुम्मे का 20 मुहर्रम था या 21 मुहर्रम था, जुम्मे का दिन था, आने वाला जुम्मा था, और मैं कहा देख लो, कहती जुम्मे का दिन है, बरकत वाला दिन है, लेट्स स्टार्ट। और बस हम लोगों ने चीज़ें ली हैं और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और आके खड़े हुए हैं अल्लाह का नाम लेके, और बस लाइव डाला है हम लोगों ने कि वी आर लाइव। जज़ा फूड का पेज दोबारा से रीएक्टिव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ओल्ड क्लाइंट्स दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। बाकी आप लोग का सपोर्ट है, जो भी है वो आप लोग की सपोर्ट है, बाकी अल्लाह ताला ने जो भी दिया अल्लाह ताला कर रहा है सब कुछ। नज़र एंटरप्रेन्योरशिप की मिसाल कायम करने वाला ये जोड़ा और इसकी असल बुनियाद रखने वाली इनकी मिसिस वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या डालती हैं वो अपनी डिशेस के अंदर जो मुल्तान में बड़े ही कम वक्त में मुतारिफ़ करवाई है इन्होंने। ये जो अमेरिकन डिशेस हैं इस हवाले से भी जानेंगे और जो इन्होंने अपनी जॉब क्विट की है इस काम के लिए, इसके पीछे की हकीकत क्या थी वो भी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तो बेसिटी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा आपने काम अपना शुरू किया है और जिस तरीके से कहा जाता है कि वुमेंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इस वक्त फ्रंट पेज पे हैं, तो आपने जिस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये किया, इससे पहले आप खुद जॉब करती थी? जी, सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे मैंने जॉब स्टार्ट की थी और एज अ टीचर मैंने MPS में जॉब की है। देन उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं उस पर फोकस करना चाहती थी। फिर उसके बाद ज़रा ये था कि मेरा माइंड हमेशा से था कि कोई मतलब जॉब होनी चाहिए, मतलब हस्बैंड अकेले हैं तो उनके साथ मिलके, मतलब अगर बीवी पढ़ी लिखी है तो वाई नॉट, हाँ तो करना चाहिए। ज़ाहिर है एजुकेशन बंदा क्यों लेता है, फालतू बैठने के लिए तो नहीं लेता। और फिर आजकल का तो दौर भी ऐसा है कि घर में जितने लोग हैं वो मिल के काम करेंगे तो आपका घर चलेगा। तो दैट्स वाई मैंने जॉब शुरू की थी, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि स्किप की क्योंकि बच्ची छोटी थी। उसके बाद मैंने कोरोना से पहले हम लोगों ने ये स्टेप लिया था, हमने देसी खाने बनाने शुरू किए थे। जज़ा फूड के नाम से हमारा पेज था और हमें पब्लिक से बड़ा अच्छे रिव्यूज़ मिले इस बारे में, क्योंकि उस वक्त मुल्तान के अंदर होममेड जो कुकिंग की जो काम था ना उसमें बहुत कम ख़वातीन थी। तो इनिशियल स्टेज पे कोई 2-3 औरतें करती होंगी तो मैं कोई चौथी पांचवी होंगी। तो मैंने शुरू किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा घर का बना हुआ खाना, और उन्होंने हमें इवेंट्स के लिए भी खाना बनाने के लिए कहा। हम 4-4 5-5 खाने डिफरेंट डिशेस जैसे आप गेट टुगेदर करते हैं तो लोग हमसे लेते थे, जिसमें मटन कुन्ना और राइस कबाब सब कुछ बना के देते थे हम। फिर उसके बाद यही हुआ कि मेरी दूसरी बेटी हुई तो फिर मतलब ये है माशाल्लाह दो बेटियाँ हैं मेरी। तो वही मुझे लगा कि मुझे अभी थोड़ा इनको टाइम देना चाहिए क्योंकि मैं हर वक्त बिज़ी रहती थी उसके अंदर ना। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जैसे बच्चियां बड़ी हुई तो मुझे लगा कि नहीं अब दोबारा से हमें कुछ करना चाहिए ना, तो मैं जॉब की तरफ चली गई थी। एक अच्छी फर्म से मुझे ऑफ़र आई थी, वहाँ मैंने 2 साल जॉब की। उसके बाद रियल स्टेट की फ़ील्ड के अंदर मैं आई, लेकिन रियल स्टेट में मुझे कोई अच्छे मामलात नज़र नहीं आए क्योंकि आपको पता है ओवरऑल पाकिस्तान रियल स्टेट के इतने ज़्यादा अच्छे हालात भी नहीं हैं, और दूसरा ये है कि टारगेट बेस्ड जॉब है, और फिर मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फ़ीमेल्स के लिए राइट नाउ जो है ना ज़्यादातर जो आपको मिलेगी वो यही है कि रियल स्टेट में आप आ जाएँ। फिर 3 मंथ्स का टारगेट होता है वो आपसे पूरा नहीं होता, और मैं स्पेशली उन लोगों के लिए तो यही कहूँगी जो मैरिड ख़वातीन हैं उनको तो होता है कि हमें कोई लॉन्ग लास्टिंग जॉब मिले, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आना और फिर मतलब सारा दिन गुजारना एक बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के बगैर, मतलब एक माइंड वहीं लगा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब 3 मंथ से मुझे जॉब तो नहीं मिल रही थी, तो मिल रही थी तो प्रॉपर्टी में मिल रही थी, तो मैंने कहा कि वाई नॉट हम दोबारा जज़ा फूड को इन करते हैं। और मेरे ख्याल से कोई 2 दिन का टाइम मैंने लिया है, और ये डिशेस मैं पहले अपनी बच्चियों की बर्थडेज़ पे बनाती थी घर में, और मुझे इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ फैमिली से मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में टेस्ट भी था, तो सारे कहते थे कि आप अपना दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो वो माइंड में भी थी वो वाली
चीज़। तो फिर मैंने 2 दिन के ही टाइम के अंदर ये काम शुरू किया, और बल्कि मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप 2 दिन के अंदर, अभी थोड़ा टाइम लें, कोई 5-6 दिन में करिएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे भरोसा है अल्लाह पे, मैं कर लूँगी। मैंने 2 दिन के अंदर अपनी सारी तैयारी की और तीसरे दिन हम गाड़ी लेके बाहर निकल आए थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा यूनिक आइडिया लेके आई हैं। ये जो अजीबोगरीब किस्म के हम ये नाम देख रहे हैं, ये हकीकी डिशेस हैं क्या और कहाँ की हैं ये? एक्चुअली ये अमेरिकन डिशेस हैं और ये मैक्सिकन फूड है। मुल्तान में मतलब अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है इस लिहाज से, वैसे तो डेवलप है माशाल्लाह, हम लोग रहते हैं, हमें पता है। लेकिन बात ये है कि लाहौर इस्लामाबाद में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये लोकल रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाएंगी। लेकिन मुल्तान में कोई 2-3 बड़ी चेन्स हैं जो आपको टाको नाचोस दे रहे हैं, तो लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। मैंने खुद वैसे ट्राई किए हुए हैं पहले, तो इसलिए मुझे बनाने में भी ईजी रहा। बाकी मैंने इसका जो अपना होमवर्क था वो सारा मैंने यूट्यूब से, गूगल से जाके पहले इनकी ऑथेंटिक रेसिपीज़ निकाली हैं, इनको ऑथेंटिक वे में मैं बना रही हूँ। अगर लोगों को लगता है कि ये मैं देसी डाल रही हूँ उसके अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सारा अपनी रेसिपीज़ वो वाली फ़ॉलो की हैं जो बेसिक अमेरिकन डिश है ये, तो इसके अंदर हम सारी ऑथेंटिक रेसिपी यूज़ करें। आप ज़रूर ट्राई करें, आके करेंगे तो आपको वाकई, जिन लोगों ने खाया हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे हैं और मतलब वो रिपीट भी हमारे से लेके जा रहे हैं, रिपीटेडली खा रहे हैं हमारे से। अच्छा, आपने क्या इसकी प्राइस रखी हुई है अपनी तीनों डिशेस की, और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर ये कितने तक का मिल जाता है डिश? रेस्टोरेंट में अगर आप टाकोस लेते हैं ना, तो 1 टाको जो है ना वो आपको 250 से 300 का मिलता होगा, और मैं जो है वो 3 टाकोस दे रही हूँ जिसके अंदर मैं सॉफ्ट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये हार्ड शेल में भी होते हैं, लेकिन राइट नाउ अभी हमारे पास सोर्सेज थोड़े कम हैं, हम यहाँ पे हीटिंग पॉइंट नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं सॉफ्ट ब्रेड में ये लेके आई हूँ। लेकिन वो सॉफ्ट ब्रेड भी हम घर में बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 250 से 300 का 1 टाको मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे आपको 3 टाकोस 400 में दे रहे हैं। और जो नाचोज़ हैं हमारे, उसके अंदर हम 3 किस्म के जो है ना चिप्स की वैरायटी आपको दे रहे हैं। उसके अंदर हम डोरिटोज़ की तरह होते हैं, पाकिस्तान में नॉम्स नाचोज़ मिलते हैं, उसको भी हम डाल रहे हैं। उसके ऊपर हमारा बारबेक्यू के सॉस के अंदर बना हुआ माइंस है। उसके अलावा हम स्वीट कॉर्न्स भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम आइसबर्ग यूज़ कर रहे हैं, 2-3 किस्म की और हमारी वो वेजीज़ हैं वो डाल के, उसके साथ सालसा सॉस हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने खाया हुआ है वो स्पेशली आके कहते हैं कि मैडम नाचोज़ हैं तो सालसा सॉस ज़रूर आप डाल रही होंगी, तो वो वाली चीज़ हम रेसिपी यूज़ कर रहे हैं सर। यानी कि आपकी इन डिशेस में इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो इंसान को तमाम तरह वो प्रोटीन्स देते हैं। जी जी बेशक ऐसे ही है। मतलब ये तो आप कह सकते हैं जो लोग जिम करते हैं, डाइट करते हैं ना, वो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है कहीं भी, ये सारा बारबेक्यू हुआ हुआ है। बारबेक्यू हुआ। अच्छा, उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कुछ करने का अज़म रखती हैं लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से या पेरेंट्स की सपोर्ट ना होने की वजह से अपने ख्वाब सजाए घरों तक ही महदूद हैं? सर उनके लिए यही मैसेज है कि कुछ ना कुछ करके अपने लिए कुछ करें। अगर उनके पास सोर्सेज नहीं है, चलें छोटी मोटी जॉब करना शुरू करें, उससे थोड़ी बहुत अर्निंग करें, उसको सेव करें। छोटी स्टेज पे भी बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। मैंने खुद फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, मैं चाहती तो मैं इन कपड़ों के कामों में भी आ सकती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुकिंग ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ, तो मैंने कहा वाई नॉट मैं एक नया स्टेप जो लूँ उसको मुझे मतलब करने में टाइम लगे और उसमें मतलब मुझे रिस्पॉन्स देर से मिले, तो बेहतर ये है कि मैं कुकिंग की तरफ चली जाती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो स्किल्स आप लोगों के पास हैं ना, उनको जानने की कोशिश करें और उनको आगे लेके चलें। हाथ पे हाथ रख के ना बैठें कि मेरे पास तो इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ हैं और मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रही और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप उस चीज़ को छोड़ दें। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप बिज़नेस की तरफ मूव करें, छोटे स्किल से शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ देता है। मेरा तो एतकाद है अल्लाह पे और एतकाद के साथ ही चल रहे हैं और अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम याफ्ता ये जोड़ा जिसने रखी है एंटरप्रेन्योरशिप की एक ऐसी मिसाल कि जो भी देखा वो सिर्फ इनसे सीखता है। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। यही मिसाल कायम की है इस खूबसूरत जोड़े ने, और अपनी ही घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में अपना ही चलता फिरता रेस्टोरेंट बना लिया है। और ना सिर्फ रेस्टोरेंट बनाया बल्कि 3 यूनिक डिशेस जो कि अमेरिकन डिशेस खिलाई जाती हैं वो मुतारिफ़ कर रही हैं। और इसी के साथ जो इन मैडम का पैगाम है आम आवाम के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो घरों में बैठी हुई हैं और कुछ ख्वाब सजाई हुई हैं, तो उनका यही कहना था कि आप अगर इरादा पुख्ता है और कुछ करने का अज़म रखती हैं तो हर एक चीज़ मुमकिन हो जाती है। इसी तरीके की मज़ीद स्टोरीज़ भी आपके सामने लेते आएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।